हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डायोड प्रतिरोध के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डायोड करंट इक्वेशन पूरी तरीके से पढ़ ली थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, और आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं या नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ तैयार भी करते चल रहे हैं या नहीं, ये भी बताना है, क्योंकि खाली नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं बस वही हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो डायोड प्रतिरोध क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं कि पीएन संधि में दो प्रकार से अभिनत प्रदान की जाती है। दो प्रकार कौन कौन है? एक तो अग्र अभिनत, दूसरा पक्ष अभिनत, जिससे संबंधित वी आई अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक अग्रधारा के अग्र अभिनत के रिस्पेक्ट में, दूसरा पश्च अभिनत के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिनमें से एक चरघातांकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने कल इक्वेशन देखी थी डायोड करंट इक्वेशन। अग्र अभिनत में e की पावर ईवी अपॉन ईटा के टी वाला टर्म रहता है, लेकिन आई नॉट, आई बराबर आई नॉट। ठीक है, लेकिन जो हमारा पश्च अभिनत था उसमें आई बराबर आई नॉट था। ठीक है, उसमें ये निगलेक्ट आउट हो गया था, आपको पता है। तो इसमें ही केवल चरघातांकी का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर के फॉर्म में बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा सरल रेखीय वक्र को प्रदर्शित करता है। डायोड के अग्र अभिनत या पश्च अभिनत के अंतर्गत प्रदर्शित प्रतिरोध डायोड प्रतिरोध कहलाता है। इसे दो अभिनत में विश्लेषित किया जा सकता है, एक तो अग्र अभिनत में, दूसरा पक्ष अभिनत में। दोनों अभिलाक्षणिक वक्रों से यह प्रेक्षित किया जाता है कि डायोड प्रतिरोध के निश्चित मान को प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी। देखिए, राइटिंग में अगर कहीं पे समझ में ना आए आपको तो मैं बोल रही हूँ, बस वहाँ से आप मैच कर लेंगे। ठीक है, दिक्कत हो सकती है हालांकि। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन जैसी है काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों अभिलाक्षणिक वक्रों से अपेक्षित किया जा सकता है कि डायोड प्रतिरोध से निश्चित मान को प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स वैल्यू को दिखाए और ये भी नहीं कि दिखाएगा नहीं। ठीक है, अतः इन वक्रों के आधार पर डायोड प्रतिरोध दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक तो डीसी और एक एसी। डीसी वाले को क्या बोलते हैं? स्थैतिक बोलते हैं। ठीक है, और एसी को गतिक बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, डीसी का फुल फॉर्म आप हमको बताएंगे क्या होता है। इसको स्थैतिक प्रतिरोध भी बोलेंगे। ठीक है, और इसको गतिक प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जैसे टॉर्च की लाइट है। ठीक है, डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग जो हमारे घर में लाइट्स आती है वो अल्टरनेटिंग करंट आती है। ठीक है, एसी फॉर्म में ही आती है। डीसी या स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है? जब हम डायोड अभिलाक्षणिक वक्र पर स्थित एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु के लिए अग्र अभिनत पश्च अभिनत में डायोड का प्रभावी प्रतिरोध प्रेक्षित करते हैं तो यह स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हो गई? जब हम डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र पर स्थित एक निश्चित बिंदु के लिए, ठीक है, एक कॉमन फिक्स पॉइंट के लिए, ठीक है, ये बनाया था उस दिन, ठीक, इस टाइप से बनवाया था ना, ऐसे या तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक साइड से बनेगा। ठीक है, ऐसे वाला ही बनवाया था, आपको दिखा देते हैं, कुछ लोग तो भूल गए होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये अभिलाक्षणिक वक्र बनवाया था। ठीक, तो इसी पे सारी वैल्यू रख के देख लेना। ये देखो यहाँ भी बनाया है, देख बता देंगे भी। ठीक है, तो स्थैतिक डीसी कब होगा? जब हम डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र पर स्थित एक निश्चित बिंदु के लिए अग्र अभिनत या पश्च अभिनत में डायोड का जो प्रभावी प्रतिरोध प्रेक्षित करते हैं वही हमारा क्या होता है? वही हमारा स्थैतिक और प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। तो आप देख लीजिए, ये जो है इस टाइप से डायग्राम बनेगा। एक अग्र अभिनत में है, दूसरा पक्ष अभिनत में है। आई एफ मीन्स फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनत, आई आर मीन्स रिवर्स बायस मतलब पश्च अभिनत। ठीक है, ये पश्च अभिनत का है, ये अग्र अभिनत का है। तो आप लोग इसी टाइप से बनाएंगे। ठीक है, और विसरण धारा हमको किस में प्राप्त होती है, इन नीचे कमेंट में बताएंगे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या पोल में इसके क्वेश्चंस दिया जाया करें फिजिक्स वगैरह के? मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा सा। चलो देखते हैं, कुछ नया हो सकता है क्या।
गणितीय रूप में स्थैतिक प्रतिरोध को पीआई अभिलाक्षणिक वक्र पर किसी एक निश्चित बिंदु पर अनुप्रयोग की गई वोल्टता तथा संगत धारा के अनुपात को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे आरडीसी से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको बताया डीसी को क्या कहेंगे, स्थैतिक प्रतिरोध कहेंगे। तो अगर स्थैतिक प्रतिरोध को निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आरडीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आरडीसी। देखिए रोज़ का जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आपको पोल देंगे, जिससे आप उस दिन का टॉपिक पढ़िए, उसके बाद पोल पे जाइए, आंसर लगाइए। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, कैसा आइडिया है आप लोग बताइएगा। गणितीय रूप में स्थैतिक प्रतिरोध को पीआई अभिलाक्षणिक वक्र पर किसी एक निश्चित बिंदु पर अनुप्रयोग की गई वोल्टता तथा संगत धारा के अनुपात को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो गणितीय रूप में अगर पूछा जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि स्थैतिक प्रतिरोध का गणितीय रूप क्या है, देखिए आप पहले तो वक्र ही बना देंगे, ये डायग्राम ही बना देंगे, आपको उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको चीज़ें आती हैं। ठीक है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। ये कोई जो है इतिहास भूगोल का चैप्टर नहीं है जो आपको बस लिखते जाना है लिखते जाना है। ठीक है, आज इतना डायग्राम बना के आप क्लियरिटी देंगे वहाँ उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थैतिक प्रतिरोध को पीआई अभिलाक्षणिक वक्र पर किसी एक निश्चित बिंदु पर अनुप्रयोग की गई वोल्टता, ठीक है, जो भी वोल्टेज लगाया जाएगा, ठीक है, वो वोल्टेज और उसके संगत जो धारा मिलेगी, जो करंट मिलेगी हमको, ठीक है, तो उसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये देख लीजिए एट पी, पॉइंट पी कहाँ है, देखो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी पे धारा कितनी है, वीपी है। ठीक है, समझ गए। अब देखो एसी क्या होगा, ठीक है, जब हम डायोड के वास्तविक व्यवहार को वोल्टता के अनुप्रयोग होने के संदर्भ में विश्लेषित करते हैं तो प्राप्त जो प्रतिरोध होता है वो एसी होता है। ठीक है, वास्तविक व्यवहार को वोल्टता के अनुप्रयोग होने के संदर्भ में विश्लेषित करेंगे तो वो एसी होगा, और जब अभिलाक्षणिक वक्र के संगत देखेंगे तो वो कौन सा होगा, डीसी होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लो आ जाए एसी डीसी या गतिक स्थैतिक प्रतिरोध में अंतर बताइए, तो आप लोग कर लें। ठीक है, जब हम जानते हैं कि धारा का मान अग्रभिन्नत में चरघातांकी रूप से बढ़ता है। आपको इतना तो याद हो जाना चाहिए कि चरघातांकी रूप से ही बढ़ता है। ठीक है, करंट इक्वेशन सामने चलनी चाहिए, क्योंकि अब आगे ये डायोड धारा जो समीकरण है आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसलिए बिल्कुल वो आपके आंखों के सामने बस हरदम चलनी ही चाहिए कि ये इक्वेशन होती है। अग्रभिन्नत के लिए ये है, पश्चाभिन्नत के लिए ये है, सिंपल वाली ये है। ठीक है, तो वो बिल्कुल याद हो। इसका तात्पर्य यह है कि वोल्टता अनुप्रयोग होने के सापेक्ष धारा सदैव परिवर्ती वृद्धि की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। गणितीय रूप में गतिक प्रतिरोध को वीआई अभिलाक्षणिक वक्र पर अनुप्रयोग की गई वोल्टता में परिवर्तित और संगत प्राप्त धारा में अनुप्रयोग के अनुपात को एसी या गतिक प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध डायोड के एक निश्चित भाग के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आर ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसको कैपिटल आर दिया था इसलिए इसको स्मॉल आर लिख लिया, बाकी आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आर ए सी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई, क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे पी का मान चेंज हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये भी चेंजमेंट हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में बनाया। तो ये दोनों डायग्राम ध्यान रखेंगे आपको ना, यहाँ पे जैसे टाइम नहीं बचा। ठीक है, पेपर में बहुत लिखना होता है, आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 पन्ने से बढ़ के ज़्यादा ही ज़्यादा लिखो तब भी नंबर नहीं मिलते पूरे, तो वहाँ पे आप डायग्राम भी लास्ट के लिए पहले सबसे आप लॉन्ग आंसर करें तो ज़्यादा सही है। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है लास्ट में कि अभी शॉर्ट के 8 क्वेश्चन बचे पड़े कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो शुरुआत से भी कर सकते हैं, बाकी अगर मतलब टाइम कम लग रहा है आपको लास्ट में आप इनके लिए रखिए, क्योंकि आपके जो लॉन्ग आंसर होते हैं भाई 8 नंबर का एक लॉन्ग होता है तो वो ज़्यादा नंबर आपके लिए देता है, तो मेरी समझ से तो वही पहले करना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे मतलब एक सेक्शन वाइज जो उठाइए उसके दोनों क्वेश्चन, जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपको पूरे आते हों उस सेक्शन को पहले उठाइए और उसके क्वेश्चन को पहले लगा डालिए, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और फिर दूसरे सेक्शन को पकड़िए, 2 क्वेश्चन लगाने होते हैं हर सेक्शन, मतलब सेक्शन बी और सी से, बाकी ए में तो शॉर्ट वाले होते हैं सारे करने हैं। तो आप जो है उसी हिसाब से वो उठाइए जिसमें आपको क्लियर आता है, क्योंकि जब शुरुआत का जो फ्लो होता है ना, कॉपी चेक करते हैं जब भी, तो देखते हैं कि शुरुआत में हाँ सही से लिखा है तो आगे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन मतलब अब ये भी नहीं कि देखा ही नहीं जाता।
तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ इसने अच्छा लिखा है, चलो ठीक है। तो बिल्कुल जो अच्छे से आता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है कि लॉन्ग पहले करोगे या शॉर्ट पहले करोगे, ठीक है। बाद में टाइम कम हो तो आप डायग्राम बना के बस ऐसे सिंपल लिख दो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो पश्च भंजन क्या है, ये हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इतना आपको, आप डायोड प्रतिरोध तो आपको समझ में आ गया होगा, एसी डीसी प्रतिरोध, गतिक स्थैतिक प्रतिरोध, ठीक है। इतना लिखिए, रिवाइज करिए। इतना ज़्यादा तो नहीं डेली लिखवाते हैं कि आप कर ना पाएँ, तो आप लोग डेली बेसिस पे करते रहिए वरना बोझ हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे उनके लिए फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आप सभी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर भी करेंगे, ठीक है। साथ साथ आप भी पूरा वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।